This news is brought to you by Nimbus Academy for IAS Chandigarh. New batch is starting from 26th of September. Online and offline batch available. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अपराध नियंत्रण एवं विवेचन के लिए तैयार किए गए सत्यनिष्ठा ऐप का शुभारंभ धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा के मार्गदर्शन में इस ऐप को तैयार किया गया है। सत्यनिष्ठा ऐप को बनाने से अपराधों का मानचित्रण करना, जिला में निजी एवं सरकारी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रभावी निगरानी करना, विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधियों जैसे चोरी, सेंधमारी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों का डेटाबेस तैयार करना, विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत घटित होने वाले विभिन्न अपराधों का अध्ययन करना, कभी भी एवं कहीं भी डेटा एंट्री करने की सुविधा प्रदान करना जैसे कई अन्य सुविधाएं इसमें मिल पाएंगी। सत्यनिष्ठा ऐप प्रदेश की इस तरह की पहली ऐप है जो अभी तक इस ऐप का ट्रायल करने के लिए इस वर्ष का डेटा एंटर किया गया है। पिछले वर्षों का डेटा एंटर करके अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन करने में, पुलिस कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने में इस ऐप के माध्यम से सहायता मिलेगी। महात्मा गांधी जयंती के पावन अवसर पर जिला कांगड़ा पुलिस के एक IT इंस्टीट्यूट जो दिए गए, इस ऐप का नाम है सत्यनिष्ठा। इस ऐप का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज सुबह इसका किया गया। और इस ऐप का उद्देश्य जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं और जो SHOs हैं, चौकी इंचार्जेस हैं और चाहे जिला स्तर पर SP लेवल का ऑफिसर हैं जैसे मैं हूँ यहाँ पर, हमें अपने जिला में होने वाली आपराधिक घटनाओं और उनके संबंधित जो जानकारी है इस ऐप के माध्यम से एक बटन पर, एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा हम इस ऐप के जरिए एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करेंगे। पूरे जिला कांगड़ा की CCTV चाहे हमारे प्राइवेट लगे हैं चाहे सरकारी हैं, उन CCTV की मैपिंग हमने मैप में की है और हमें उन CCTV का पूरी जानकारी रहेगी। एक क्लिक में अगर कोई व्यक्ति आपराधिक घटना को अंजाम देकर के भागता है तो उसकी दिशा क्या हो सकती है, उस दिशा में कितने कैमरे और किस किस के कैमरे किसको अप्रोच कर सकते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए। एक तो ये है। इसके अलावा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक हमने इसमें डाला है, उसका एस्पेक्ट। एक हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, माल खाना मैनेजमेंट है वो डाला है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आप देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से माइग्रेंट लेबरर्स आपके यहाँ काम करती है या फॉरेनर्स आते हैं या सस्पेक्ट्स घूम रहे होते हैं, तो हमारा जो सिपाही है, जो बीट कांस्टेबल है, उसके पास वो अपने मोबाइल फ़ोन पे कहीं पर भी किसी व्यक्ति का डाटा कैप्चर कर सकता है, फ़ोटो कैप्चर कर सकता है। और ये डाटा बेस हमारे इस ऐप के माध्यम से हमारे सर्वर में रहेगा और हम इस डाटा बेस के बेस पे ये हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति पहले कभी इस इलाका में काम किया है या नहीं किया है या किसी अपराध में शामिल नहीं रहा है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से एक बटन की क्लिक पर आपके पास आपके सभी अपराधियों का डाटा, बायोडाटा आपके सामने रहेगा। जो मॉडस ऑपरेंडी है चोरियां करने का, बर्गलरी करने का, वो आपके सामने रहेगा। सीन ऑफ क्राइम का फोटो आपके सामने रहेगा। तो जो हमारे IOs जाएंगे फील्ड में, अगर वो किसी चोरी के इंस्टांस में जाते हैं मान लीजिए, और वहाँ पर जाके देखते हैं किसी का ताला टूटा है, तो उसका फ़ोटो खींच करके एक तो उस ऐप में ऐड हो जाएगा और साथ में वो सर्च कर सकता है कि इस प्रकार का मॉडस ऑपरेंडी किस चोर का है, कि ऐसे कोई चोर हैं पहले जिन्होंने इस प्रकार की चोरियां की हैं, तो उसे तुरंत सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। तो इसके अलावा हमारा जो माल खाना मैनेजमेंट है वो इसमें शामिल है। और इसके अलावा अन्य जो हमारे जैसे हमारा CCTV है या दूसरे जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, उससे भी इसके इंटरफेस का हमने प्रोविजन रखा है। और इसके अलावा एक बटन पर आप अनेक प्रकार की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप इसमें क्राइम का एनालिसिस कर सकते हैं और आप पुलिस के इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड कि किस इलाके में कौन सा अपराध हो रहा है, जिसके हिसाब से आप अपनी पुलिसिंग पॉलिसी जो है वो चेंज कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। इससे एक तो हमें अपने जिला के इस अपराध के ऊपर नियंत्रण रखने में जो है लाभ मिलेगा और साथ में इसकी विवेचना करने में हमें लाभ मिलेगा और हमारी जो गति है, जो हमारी रिस्पांस है वो फास्ट होगी। CCTV कैमरे नहीं है और अधिकतर जो चोरियां हैं वहीं उसी इलाके में होती है, उसमें कैसे आप ये? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि CCTV कैमरे लगाने के लिए हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं।
सरकारी साधन जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे हम कैमरे लगा ही रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं, ठेके वाले हैं, इन सभी को कैमरे लगाने होते हैं। और अगर ये कैमरा लगाएंगे तो उन कैमरों का जो कैमरा गली की ओर घूम रहे हैं, उन कैमरों का डाटा हमारे पास रहेगा। डाटा मीन्स कि मुझे पता रहेगा अचानक रात को 12 बजे कि बैजनाथ के इलाके में किसी गली में कौन सा कैमरा है, और अगर मुझे उस कैमरे की आवश्यकता है ढूंढने की तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, मैं रात को उससे हेल्प ले सकता हूँ कि भाई आपके कैमरा में कैप्चर हो सकता है, और मैं तुरंत जो है वहाँ जा सकता हूँ। और हमारा जो अपराधियों का डाटा है, चाहे स्ट्रेंजर का, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनका डाटा है, वो क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, रजिस्टर में एंट्री करते हैं थाने में। तो रजिस्टर को कौन सर्च करे और कब सर्च करे, ये समय नहीं होता है। तो मौके पे जो आयु जाता है वो अपनी फ़ोन पे कर सकता है। तो ये एक यूजर फ्रेंडली है। जो हमारा CCTVNS है वो आपको डेस्कटॉप में और एक सेफ कनेक्शन में ही वो पॉसिबल है, लेकिन ये जो है ऐप के माध्यम से आप कभी भी मेरा आयु, मेरा SHO, मेरा मुंशी जो है इसमें अपना डाटा एंट्री कर सकता है। ये इसकी सुविधा है। इट इज़ वेरी यूजफुल, वेरी हैंडी एंड ए न्यू IT इनिशिएटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पुलिस। ठीक है सर, थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ विनोद की रिपोर्ट।